बच्चों, मैं रवि शर्मा अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूप, यानी किस किस प्रकार की पत्रकारिता होती है, रिपोर्टिंग के कौन कौन से फील्ड होते हैं आदि। जब हम किसी मीडिया हाउस में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो मुख्य जॉब होती है वो रिपोर्टर की होती है या डेस्क की, यानी सब एडिटर की। ये एप्टीट्यूड के हिसाब से लोग चूज करते हैं। जिनकी रुचि रिपोर्टिंग में होती है वो रिपोर्टिंग चूज करते हैं, और जिनकी रुचि डेस्क में होती है वो एडिटिंग का कार्य चूज करते हैं। जब हम रिपोर्टिंग में आते हैं तो उसके जो विभिन्न प्रकार हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग यानी अनुसंधानात्मक या खोजी पत्रकारिता। इसके तहत किसी भी विषय में गहराई तक जाकर उसकी खोजबीन करते हैं और उस मसले को एक्सपोज करके जनता के सामने लाते हैं। ये पॉलिटिकल फील्ड में भी हो सकती है, किसी समसामयिक विषय पर भी हो सकती है। जो सर्वेक्षण आदि किए जाते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और तमाम जो अपराध होते हैं, जो ब्लाइंड केसेस होते हैं, जब उनकी गहराई तक खोजबीन करके कोई रिपोर्टर उन्हें उजागर करता है तो वो भी जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के तहत आता है। तुम लोगों ने एक नेशनल ज्योग्राफिक अमेरिकन चैनल देखा होगा। इसकी एक मैगजीन भी आती है जिसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन में है। तो तुमने जब इस चैनल को देखा होगा या इसकी मैगजीन, बड़ी खूबसूरत मैगजीन आती है, वो देखी होगी, तो तुम्हें महसूस हुआ होगा कि इसके रिपोर्टर या इसमें काम करने वाले व्यक्ति कितनी गहराई तक जिस विषय को पकड़ते हैं वो उसके एक एक चीज की एक एक परतें खोलकर सामने रखते हैं, जिससे पाठक की या श्रोता की उसमें रुचि बनी रहती है और वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में जो मुख्य काम है वो बड़े अंग्रेजी अखबारों का तुमने देखा होगा। जो लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं हमारे देश के, वो अपने यहाँ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापकर अपने सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। इसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए भी पुलित्जर अवार्ड भी दिया जाता है। अगर कोई बहुत अच्छी स्टोरी होती है तो उसके लिए पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, जो कि $15,000 का होता है। अब हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के जो बड़े मामले हमारे देश में उजागर किए गए उनके बारे में। इसमें जो सबसे चर्चित है वो है बोफोर्स स्कैंडल। इसके बारे में तुमने पढ़ा होगा कि स्वीडन के साथ जो है हमारे देश ने तोपों का सौदा किया था और उसमें भ्रष्टाचार पाया गया, जिसे कि द हिंदू अखबार, जो बहुत ही जाना माना हमारे देश का अखबार है द हिंदू, उसने 1986 में उसकी पत्रकार है चित्रा सुब्रमण्यम। उन्होंने इस पे जो घोटाला हुआ था उसको उजागर किया था और इसकी परिणति ये हुई कि 1989 में जो आम चुनाव हुए उसमें राजीव गांधी बुरी तरह पराजित हुए। यानी तुम समझ सकते हो कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से सरकारें तक बदल जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं डिफेंस डील। हमारे देश में एक डिफेंस डील हुई थी जिसको तहलका के रिपोर्टर्स ने उजागर किया था। इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था तो तहलका के 2 रिपोर्टर्स वो आर्म्स एजेंट बनकर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास गए और उनसे रिश्वत की बात की और इस प्रकार उन्होंने एक बहुत बड़ा मामला डिफेंस डील में उजागर किया।
जिसकी लंबे समय तक चर्चा रही। मैच फिक्सिंग, क्रिकेट में जो मैच फिक्सिंग होती है उसे भी उजागर करके लोगों के सामने इस बात को रखा गया कि किस प्रकार देश के खिलाड़ी पैसे लेकर आउट होते हैं या कम रन बनाते हैं और मैच फिक्सिंग करके पैसे कमाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सीमेंट स्कैम की। सीमेंट में जो घोटाला हुआ था 1981 में, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे अरुण शौरी। उन्होंने बिना डरे, क्योंकि इसका मामला सीधा सरकार से जुड़ा हुआ था, तो सरकार के दबाव या उससे बिना डरे उन्होंने, अरुण शौरी ने इस मामले को उजागर किया था। और इसमें जो है गवर्नमेंट कोटे में जो गवर्नमेंट ग्रांट होती है उसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसे उन्होंने उजागर किया था। इसके बाद आते हैं हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर थे अश्वनी सरीन। उन्होंने एक ट्राइबल गर्ल को, एक आदिवासी लड़की को पेश करके ये बता दिया कि भारत में लड़कियों की खरीद फरोख्त भी होती है और बहुत आसानी से होती है। इसके बाद काफी दिन तक तहलका मचा रहा। अब हम आते हैं विदेशों में जो सबसे बड़ा स्कैंडल जाना जाता है वो कहलाता है वाटरगेट स्कैंडल। ये अमेरिका में हुआ था और उस वक्त प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। 1971 से 74 के बीच में वहां पर जो प्रशासन को लेकर इम्प्रॉपर वर्क हुआ था उसे उजागर किया अखबार ने। और इसके बाद इम्पीचमेंट की नौबत जब आई रिचर्ड निक्सन की, इम्पीचमेंट होता है यानी महाभियोग। जब कोई राष्ट्रपति अमेरिका का कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लाके उसको हटाया जाता है। तो रिचर्ड निक्सन के खिलाफ जब इम्पीचमेंट आया तो 9 अगस्त 1974 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हम आते हैं 1995-96 में। एक बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे अमेरिका के और व्हाइट हाउस जहां उनका दफ्तर होता है राष्ट्रपति का, उसमें एक इंटर्न थी मोनिका लेविंस्की। मोनिका लेविंस्की के साथ बिल क्लिंटन के जो अफेयर के चर्चे जब अखबारों ने उजागर किए तो उनके भी इम्पीचमेंट की नौबत आ गई थी। इन खबरों को लोगों ने बहुत चटकारे लेकर पढ़ा। तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रयास यही किया जाता है कि खोजबीन करके ऐसी रिपोर्ट पेश की जाए जो लोगों के रुचि की हो। आजकल तुमने देखा होगा कि कुछ चैनल वाले वायरल वीडियो की पड़ताल करते नजर आते हैं। कुल तमाम वीडियो ऐसे डाल दिए जाते हैं जो भ्रामक होते हैं और लोगों में सनसनी फैलाते हैं या उत्तेजना पैदा करते हैं। तो ऐसे वीडियो को ये चैनल वाले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, परख करते हैं और उसके बारे में सही जानकारी अपने श्रोताओं को या दर्शकों को देते हैं। तो इस प्रकार तुम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के बारे में भली भांति समझ गए होगे। धन्यवाद।